स्टॉक मार्केट में सबसे सेफ तरीके से पैसा कहाँ बनता है? ट्रेडिंग में बनता है या इन्वेस्टिंग में? तो मेरा जवाब है सबसे सेफ तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग से पैसा बनता है। बस इसमें ज़रूरत है तो आपके स्किल की, आपके कैलिबर की, आपकी साइकोलॉजी की। क्योंकि इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट इजी। ये स्टॉक मार्केट बहुत ही तगड़ा टेस्ट लेता है, जिसमें आपके मनी का टेस्ट होता है, आपके टाइम का टेस्ट होता है, आपके पेशेंस का टेस्ट होता है, सबका टेस्ट होता है। जो इस टेस्ट को क्वालिफाई कर जाता है, जो इस टेस्ट को पास कर जाता है, वही वेल्थ क्रिएट कर जाता है। अब एक प्रश्न जो ज़्यादातर लोगों के मन में उठता है, ज़्यादातर लोग इस प्रश्न को पूछते हैं कि क्या 1 लाख रुपए से स्टॉक मार्केट में हैंडसम वेल्थ क्रिएट की जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल क्रिएट की जा सकती है। इसके अनेकों उदाहरण आपको स्टॉक मार्केट में ही देखने को मिल जाएंगे कि कोई 5,000 रुपए लगाकर करोड़ों की वेल्थ क्रिएट कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? वो कौन है जिन्होंने 5,000 रुपए लगाकर स्टॉक मार्केट में हजारों करोड़ों रुपए की वेल्थ क्रिएट की? क्या आप उनका नाम जानते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्टॉक मार्केट में कुछ भी संभव है, लेकिन हजारों रुपए का करोड़ रुपए बनाना उतना भी आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं। क्योंकि इसमें समय लगता है, कुछ स्पेशल स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं, और सिर्फ बनाने नहीं पड़ते हैं, उन स्ट्रेटजी को, उन रूल्स को बड़ी ही स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना पड़ता है। तब जाके स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है और बहुत ही तगड़ा बनता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसमें आप 1 लाख रुपए से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं, और इसमें बताए गए रूल्स को फॉलो करके आप 5 से 10 वर्षों में, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा क्योंकि मैं यहाँ इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की नहीं, तो आप 5 से 10 वर्षों में एक हैंडसम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो बने रहें इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक, क्योंकि ये एक एजुकेशनल वीडियो है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, आपकी लाइफ में चेंजिंग ला सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल आस्क फॉर वेल्थ में। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली बेहतरीन, शानदार और सुपर कंटेंट वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। हम अपनी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टिंग जर्नी में सबसे पहले एक बास्केट बनाएंगे। बास्केट यानी पोर्टफोलियो। अब यहाँ पोर्टफोलियो का नाम सुनकर वीडियो से एग्जिट मत हो जाना, क्योंकि यहाँ तक अगर आप आए हैं तो आगे की बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और मेरा दावा है आपसे कि ऐसा करने में आपका नुकसान तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, फायदा जरूर हो सकता है। और जो लोगों को पोर्टफोलियो के बारे में नहीं जानकारी है या ये नहीं पता है कि पोर्टफोलियो कैसे बनता है, उनके लिए एक वीडियो मैंने पहले से बनाई है। ये वाली वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के। आपकी सारी पिक्चर पोर्टफोलियो के संबंध में क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसी बास्केट बनाने के लिए जहां पर 1 लाख रुपए से अलग अलग वैरायटी के स्टॉक को उसमें रखेंगे। इसमें स्टॉक के प्राइस उस समय के हैं जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, यानी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय जो करंट प्राइस स्टॉक के हैं उसी प्राइस का डिस्कशन मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब जिस पर्टिकुलर डे पे आप वीडियो देखते हैं, अगर उस दिन उस स्टॉक के प्राइस में कुछ अप्स एंड डाउन है तो उसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा।
क्योंकि स्टॉक के प्राइस में आज और जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं उस दिन में कुछ डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पर एक समरी बनाने का प्रयास किया गया है ताकि आपके सभी बेसिक फैक्ट क्लियर हो सकें। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि हम अपनी इस 1 लाख रुपए की इन्वेस्टिंग जर्नी में एक बास्केट बनाएंगे, एक पोर्टफोलियो बनाएंगे। उस पोर्टफोलियो का प्रारूप इस तरह से होगा, जिसमें स्टॉक, फिर स्टॉक के सेक्टर, कितनी क्वांटिटी बाई करनी है और कितना अमाउंट लगने वाला है। तो इस 4 कॉन्सेप्ट के अंदर हम अपने उस स्टॉक को रखने वाले हैं। तो इसमें जो मैं पहला स्टॉक है वो है निफ्टी 20। जी हाँ, निफ्टी 20 जो एक ETF है जिसकी हमें 100 क्वांटिटी खरीदनी है, जिसका प्राइस आज के समय 190 रुपये का है। और जब आप 100 क्वांटिटी खरीदेंगे तो आपको 19,000 रुपये लगेंगे, यानी आपके 1 लाख रुपए में से 19,000 रुपये ETF में लग गए निफ्टी 20 में। और निफ्टी 20 एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको कभी ज़िंदगी में लॉस नहीं होगा, गारंटेड। क्योंकि स्टॉक का प्राइस 0 हो सकता है, ETF का प्राइस 0 नहीं हो सकता है। आप खुद अपने आप से सोचिए, क्या कभी निफ्टी 18,000 रुपये से 0 हो सकता है? नहीं। तो निफ्टी 20 एक सेफ और फ्यूचर में ग्रो करने वाला ETF है, स्टॉक है, जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना ही चाहिए। इसी क्रम में मेरा दूसरा स्टॉक है FL इंडिया। FL इंडिया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का स्टॉक है, जिसके 10 क्वांटिटी आपको खरीदनी। वर्तमान समय में FL इंडिया के एक स्टॉक का मूल्य 950 रुपये है और आपको इसके 10 स्टॉक खरीदने हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फ्यूचर का शेयर है, फ्यूचर का स्टॉक है, फ्यूचर का सेक्टर है, जो आपको फ्यूचर में बहुत हैंडसम वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के संबंध में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो उसके लिए आप ये वीडियो जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के संबंध में आपकी सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ये स्टॉक फ्यूचर में कितनी धूम मचाने वाला है। इसी क्रम में अगला स्टॉक है इन्फोसिस। भारत की टॉप 3 कंपनी में इनका शुमार है। IT सेक्टर में दिग्गज कंपनी है और वर्तमान समय में इसका मूल्य 1400 रुपये, एक शेयर का मूल्य 1400 रुपये है और इसकी भी आपको 10 क्वांटिटी ही खरीदनी है। IT सेक्टर के बारे में आप खुद अंदाजा लगाइए कि पिछले कुछ वर्षों में IT सेक्टर ने अपने निवेशकों को, अपने इन्वेस्टर को कितना भर भर के रिटर्न दिया है। तो इसी क्रम में इन्फोसिस आपकी बास्केट में होना चाहिए। इस बास्केट में जो अगला नाम है वो है CDSL। जी हाँ, CDSL ये एक मोनोपोली स्टॉक है, जो एक डिपॉजिटरी कंपनी है और फाइनेंस से रिलेटेड इसका सेक्टर है। और इस सेक्टर के शेयर की आपको 10 क्वांटिटी खरीदनी है। वर्तमान समय में इसका प्राइस 950 रुपये चल रहा है और 10 क्वांटिटीज की आपको खरीदनी है। ये स्टॉक मोनोपोली स्टॉक है और फ्यूचर में धूम धड़ाका मचा सकता है। इसी क्रम में अगला स्टॉक है IEX। IEX पावर सेक्टर का स्टॉक है। वर्तमान समय में अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो 150 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक की आपको 50 क्वांटिटी खरीदनी है, 7,500 रुपये IEX में इन्वेस्ट करना है। तो पावर सेक्टर का ये स्टॉक
IEX भी फ्यूचर में अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकता है, और ये अभी अपने लो प्राइस पर, मतलब बहुत नीचे प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। अगला स्टॉक है जो केमिकल सेक्टर से है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम कृषि प्रधान देश हैं और कृषि में, एग्रीकल्चर में केमिकल का कितना यूज होता है। तो इसीलिए केमिकल सेक्टर के एक बेहतरीन स्टॉक को आपके लिए इसमें शामिल किया गया है, जिसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। वर्तमान समय में इसका प्राइस 250 रुपये पर है, जिसमें इसकी आपको 50 क्वांटिटी खरीदनी है। क्योंकि केमिकल सेक्टर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो यहाँ पर भी इसके ग्रो होने के चांस ज़्यादा है। केमिकल सेक्टर सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं, अन्य सेक्टर में भी यूज होता है, चाहे वो पेंट सेक्टर हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे अन्य बहुत सारे सेक्टर्स जिसमें केमिकल एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो आपकी बास्केट में केमिकल सेक्टर का एक स्टॉक जरूर होना चाहिए। इस बास्केट में जो अगला शेयर हम शामिल करने वाले हैं, अगले स्टॉक को शामिल करने वाले हैं, वो भारत का टॉप बिजनेस ग्रुप है। जी हाँ, टाटा ग्रुप का टॉप शेयर टाटा स्टील। जी हाँ, टाटा स्टील को इस ग्रुप में शामिल किया गया है, इस पोर्टफोलियो में शामिल किया गया है। टाटा स्टील जो कि स्टील सेक्टर का शेयर है, और आज के समय में ये लगभग 105 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। आपको इस स्टॉक की 100 क्वांटिटी खरीदनी है। टाटा किसी के नाम का या किसी के इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। आप खुद जानते हैं इस स्टॉक में ही नहीं बल्कि इनके पूरे ग्रुप में कितना पोटेंशियल है, और पिछले कई सालों से अपने इन्वेस्टरों को इन्होंने भर भर के रिटर्न दिया है। तो टाटा स्टील आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। अगर इस तरीके के स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होंगे तो आपके पोर्टफोलियो में वेल्थ क्रिएट जरूर होगा। इसी क्रम में अगला नाम है NBCC। NBCC कंस्ट्रक्शन सेक्टर का शेयर है। कंस्ट्रक्शन जिसमें रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम होता है। ये पेनी स्टॉक है। जी हाँ, पेनी स्टॉक तो है, लेकिन इसमें ग्रो होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इस स्टॉक की आपको 250 क्वांटिटी खरीदनी है और 8,700 रुपये इस पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देने हैं। आज ये पेनी स्टॉक है, फ्यूचर में ये मल्टी बैगर हो सकता है। इसी क्रम में अगला स्टॉक है ट्राइडेंट जो कि एक टेक्सटाइल सेक्टर का शेयर है। वर्तमान समय में इसका प्राइस 30 रुपये के आसपास है, और इस स्टॉक की आपको 300 क्वांटिटी बाई करनी है, यानी 9,000 रुपये इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने हैं। ये भी एक पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक तो है, लेकिन इसमें वो पोटेंशियल, वो कैलिबर है जो फ्यूचर में इसे मल्टी बैगर बना सकता है। तो इस तरह की बास्केट जब आप क्रिएट करेंगे, इस तरह की बास्केट में आप डिफरेंट टाइप के डिफरेंट सेक्टर के शेयर्स रखेंगे, तो आपका जो पैसा टोटल खर्चा होगा, जो पैसा इन्वेस्ट होगा, वो 1,02,50 रुपये खर्च हो जाएंगे। अब इस 1,02,50 रुपये को इन्वेस्ट करके आपने स्टॉक मार्केट के बेहतरीन सेक्टर से बेहतरीन शेयर्स को सिलेक्ट कर लिया और अपने पोर्टफोलियो में उसको रख लिया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, ETF है, IT सेक्टर है, मोनोपोली का डिपॉजिटरी है, पावर सेक्टर है,
केमिकल सेक्टर है, स्टील, कंस्ट्रक्शन और टेक्सटाइल, सारे तो आपने रख लिए। अब यहां तक की तो जर्नी आपकी हो गई, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं स्टॉक्स के साथ अपना पोर्टफोलियो बनाएं। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से और दूसरे स्टॉक भी ले सकते हैं। और स्टॉक की संख्या यहाँ 9 दी गई है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपनी मनी के अकॉर्डिंग स्टॉक्स की संख्या घटा और बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ ये पोर्टफोलियो सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए और एक एग्जाम्पल देने के लिए तैयार किया गया है, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को इस एग्जाम्पल के रूप में देखें तो आपका जो सिनारियो है, जो आपकी वेल्थ क्रिएशन की पिक्चर है, वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो आपने यहाँ पर एक पोर्टफोलियो, एक बास्केट तैयार कर ली जो 1,02,50 रुपये में तैयार होती है। अब यहाँ से आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू होती है। अब यहाँ से 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद आप अपनी जर्नी को आगे कैसे ले जाएंगे ताकि एक हैंडसम वेल्थ क्रिएट हो। तो यहाँ आपको जो करना है वो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब आपको 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद आने वाले हर महीनों में 5,000 रुपये हर महीने इसी पोर्टफोलियो में इंक्रीज करने हैं। यानी हर महीने 5,000 रुपये एडिशनल इन्वेस्ट करते जाना है। और आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है, उन पोर्टफोलियो में जिन स्टॉक के प्राइस आपके खरीदे गए प्राइस से नीचे आ जाए, सपोज दैट आपने कोई स्टॉक 100 रुपये में खरीदा था, अब उसका प्राइस 10% गिरकर 90 रुपये आ गया है या 88 रुपये आ गया है, तो आप उस स्टॉक का जो प्राइस गिर गया है, उसी स्टॉक में उस 5,000 रुपये को री इन्वेस्ट कर दें। यानी जिस स्टॉक का प्राइस 100 रुपये से 90 रुपये या 88 रुपये आ गया है, उस स्टॉक को 5,000 रुपये से फिर से खरीद लें। तो अब यहाँ पर आपके स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसी प्रक्रिया को आपको हर महीने करना है, बार बार करना है। अब सपोज दैट नेक्स्ट मंथ जब आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें आपके पोर्टफोलियो में से 9 में से कोई दूसरे स्टॉक के प्राइस नीचे आ गए हैं या ETF का प्राइस नीचे आ गया है, तो उसमें अपने 5,000 को इन्वेस्ट कर दें। इस तरीके से आपको हर महीने बिना कोई ब्रेक किए 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते ही जाना है। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके पोर्टफोलियो का साइज महीने दर महीने बढ़ता जा रहा है और कुछ ही वर्षों में आपके पोर्टफोलियो में एक हैंडसम अमाउंट जुड़ चुकी होगी और आपने जो स्टॉक शुरू में 1,00,000 रुपये में खरीदे थे, अब वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होकर बड़ी क्वांटिटी में तब्दील हो चुके होंगे। अब यहाँ से आप जितने ज़्यादा समय तक अपनी इस इन्वेस्टिंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे, उतना ही ज़्यादा वेल्थ आप क्रिएट कर पाएंगे। यानी जितना ज़्यादा समय उतना ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन होगा। यानी अगर आप 5,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं और अगले 5 सालों तक यही प्रक्रिया अपनाते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो का साइज, जो आपका इन्वेस्टिंग प्राइस होगा,
वो 5 साल में 3 लाख रुपए होगा और 1 लाख रुपए आपने पहले इन्वेस्ट किया था, यानी 5 साल में आपका 4 लाख रुपए का इन्वेस्टिंग प्राइस होगा। पोर्टफोलियो का प्राइस नहीं, इन्वेस्टिंग प्राइस, वो जो आपका प्लस माइनस होगा वो अलग, लेकिन आपका इन्वेस्टिंग 4 लाख रुपए होगा। इसी तरीके अगर आप 10 साल तक इस प्रक्रिया को करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो का इन्वेस्टिंग वैल्यू होगी 7 लाख रुपए। तो इस तरीके से आप जब थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने अपने पोर्टफोलियो में डालते रहेंगे तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट क्रिएट कर लेगा, एक बड़े पोर्टफोलियो का रूप ले लेगा। यही स्टॉक मार्केट का फंडा है। यहाँ इसी तरीके से बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। इस स्टॉक मार्केट में आप किसी भी बड़े वेल्थ क्रिएटर को देख लें, उसने इंस्टेंट नहीं बल्कि इन्वेस्टिंग करके ही पैसा बनाया है। तो आप भी अपनी इस जर्नी की शुरुआत इसी तरह कर सकते हैं। छोटी छोटी अमाउंट से एक बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह अवश्य लें। अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी का आनंद लें, मस्त रहें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।